Now let us see interesting questions on boundary condition between two dielectrics. So the question is, a boundary exists between two dielectrics at z is equal to 0. यानी कि दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स है जिसका बाउंड्री बेस है एट z इज इक्वल टू 0 विथ एप्सिलॉन r1 यानी कि फर्स्ट मीडियम का परमिटिविटी 2.5 z लेस देन 0 और एप्सिलॉन r2 है 4 फॉर z ग्रेटर देन 0. तो इस वाले केस में जो रेफरेंस पॉइंट है बाउंड्री कंडीशन का वो z का आ जाएगा. सो लेट्स ड्रॉ दिस इन अ सिंपल वे. So we will be assuming प्लस z एंड माइनस z डायरेक्शन. तो ये z डायरेक्शन हम कंसिडर करेंगे. अब कंडीशन देखिए, एप्सिलॉन r1 यानी कि फर्स्ट रीजन है z लेस देन 0. z लेस देन 0 यानी निगेटिव रीजन आ जाएगा. तो ये एप्सिलॉन r1 है 2.51 और z ग्रेटर देन 0 के लिए 4 है यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज. तो ये रीजन आ जाएगा एप्सिलॉन r2 सेकंड रीजन. एंड द फील्ड इन द रीजन इज जो एप्सिलॉन 1 है यानी ये वाला रीजन में जो फील्ड है वो है 30 AX 40 AY 60 AZ वोल्ट पर मीटर. यानी कि इस वाले केस में गिवन डेटा अगर हम लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 बार दिया है -30 AX 40 AY प्लस 60 AZ वोल्ट पर मीटर. क्लियर. तो ये डेटा हमें अवेलेबल है. अब हमें फाइंड क्या करना है देखिए. तो सबसे पहले तो हमें फाइंड करना है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट. ना अगर अब ये फाइंड आउट करना है ई नॉर्मल यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट. तो देखिए इस वाले रीजन से हम एज्यूम करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पास हो रहा है. तो ये जो एंगल है वो आ जाएगा θ1 विच इज़ मेड विद द नॉर्मल और यहाँ से डिफ्रैक्ट हो जाएगा. सो देयर विल बी अ स्लाइट वेरिएशन कुछ इस तरह से. ये हम कंसिडर करेंगे θ2 और ये हमारा E2 बार. अब नॉर्मल डायरेक्शन कौन सा. तो देखिए इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन. तो ये इस प्लेन में है और इस वाले प्लेन में नॉर्मल डायरेक्शन z में है जो कि माइनस है और इस वाले रीजन को नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर है प्लस AZ. तो दो डायरेक्शन नॉर्मल के लिए, एक प्लस AZ और एक है माइनस AZ. देखिए सिंपली डायरेक्शन क्या हो सकता है, नॉर्मल डायरेक्शन z में है यानी कि जो z कंपोनेंट है उसके अक्रॉस जो भी मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा हमारा नॉर्मल कंपोनेंट क्योंकि रेफरेंस पॉइंट नॉर्मल कहाँ पर दिया है z एक्सिस पे. तो इस वजह से हम लिखेंगे यहाँ पर विल राइट हियर नॉर्मल डायरेक्शंस ऑफ E1 बार आर. एक तो प्लस AZ है या फिर माइनस AZ है. तो उसके भी यहाँ पे हम लिखेंगे E नॉर्मल 1 इज इक्वल टू ये वाला टर्म विच विल बी 60. लेकिन इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, फर्स्ट रीजन में नॉर्मल डायरेक्शन है माइनस AZ. तो यहाँ पर अगर प्लस भी दिया है तो ये भी क्या आना चाहिए -60 AZ वोल्ट पर मीटर. इम्पोर्टेंट क्योंकि नॉर्मल डायरेक्शन माइनस है -60 AZ. ये क्लियर नॉर्मल डायरेक्शन. अब हमें फाइंड आउट करना है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो एज यू नो दैट E1 बार इज इक्वल टू होता है E नॉर्मल प्लस E टेंजेंशियल. तो इस दोनों टर्म को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये नॉर्मल है तो रिमेनिंग 2 होना चाहिए टेंजेंशियल. सो वी कैन राइट E टेंजेंशियल 1 विल बी -30 AX प्लस 40 AY वोल्ट पर मीटर. ये वाला अगर नॉर्मल है तो ये दो कंपोनेंट हो जाएगी टेंजेंशियल या फिर आप इसमें वैल्यू रख भी सकते हैं. तो ये तो आ गया सेकंड क्वेश्चन यानी कि ये फर्स्ट और ये है सेकंड टेंजेंशियल कंपोनेंट्स. अब हम चलेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ. थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, θ1 बिटवीन E1 एंड नॉर्मल सरफेस यानी कि ये वाला एंगल नॉर्मल और इसमें बीच का एंगल फाइंड आउट करना है. इसको हम A लिखेंगे, ये B और इसको हम लिखेंगे C. तो अभी हमने देखा था फॉर्मूला θ1
tan थीटा 1 हम लिखेंगे इसको, इट वॉज ये वाला इक्वेशन डी tan 1 बाई dn 1, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिखेंगे एज ई tan 1 बाई ई नॉर्मल 1। मैग्नीट्यूड हमें लेना है क्योंकि मैग्नीट्यूड से हम थीटा फाइंड करेंगे। तो ई tan 1 यानी कि इसका मैग्नीट्यूड लेंगे एज -30² प्लस 40² बाई दिस टर्म एज -60²। ये भी अंडर रूट ही लिखेंगे इसको, तो ये तो 60 आ जाएगा। लेट्स फाइंड दिस वैल्यू। तो ये वाला टर्म आ जाएगा 50 अंडर रूट 60² यानी कि 60 होता है, दिस विल गेट कैंसल, सो विल राइट 5/6 एज 0.833। सो दिस इज आवर tan थीटा 1। तो हम लिखेंगे थीटा 1 एज tan इनवर्स 0.833। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 0.833 यानी कि 39.79। तो ये वाला एंगल है 39.79 डिग्रीज। सो दिस इज आंसर ऑफ आवर थर्ड क्वेश्चन। Okay. So whenever you are solving such kind of questions, we need to have patience first, second analysis कि किस तरह से रीजन 1 दिया है, कौन सा रीजन 2 है और नॉर्मल डायरेक्शन कौन सा है। बहुत बार क्या होता है, नॉर्मल डायरेक्शन हम AZ लेते हैं और इसको +16 लिख देते, तो ये आंसर गलत हो जाए नॉर्मल डायरेक्शन। क्लियर। लेट्स गो फॉर द फोर्थ केस। फोर्थ केस में दे हैव आस्क्ड टू फाइंड dn2 यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट dn2। तो इस वाले केस में हमें फाइंड आउट करना है dn यूजिंग रिलेशनशिप बिटवीन d एंड एप्सिलॉन। ओके, तो अगर dn2 हमें फाइंड आउट करना है, वी नो द रिलेशनशिप बिटवीन dn इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद एप्सिलॉन एज dn2 होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2 इनटू ई नॉर्मल सेकंड कंपोनेंट। तो सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा en2। अब देखिए हमारे पास अवेलेबल है en1, हमें क्या चाहिए en2। सो वी नो द रिलेशनशिप बिटवीन en1 एंड en2, सो वी कैन राइट एज वी नो दैट परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक्स के लिए ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं en1 बाई en2 इज इक्वल टू होता है ε2 बाई ε1। अब हमें फाइंड आउट करना है en2, तो इसको लिखेंगे ये वाला इधर ε1 बाई ε2 इंटू en1। अब e1 को हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2 इंटू en1, तो ये हो जाएगा कैंसिल। सो en2 विल बी एप्सिलॉन r1 epsilon r1 is given 2.5, so this is 2.5 by 4 into en1 नॉर्मल कंपोनेंट ये वाला। अगर इसका हम मैग्नीट्यूड लेते हैं या फिर सिंपली इसको लेंगे एज 60Az। अब ये वाला टर्म हम प्लस लेते हैं, अब ये हम प्लस कंसिडर करेंगे, रीज़न हमें जो नॉर्मल कंपोनेंट चाहिए वो सेकंड रीजन में है। सेकंड रीजन में नॉर्मल कंपोनेंट अलॉन्ग प्लस डायरेक्शन होता है, प्लस AZ, दैट्स व्हाई इट इज प्लस AZ, इसको हम लिखेंगे प्लस AZ। सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस टर्म्स, सो विल बी गेटिंग 37.5। सो दिस इज 37.5 AZ, ये है नॉर्मल कंपोनेंट वोल्ट पर मीटर। आ गया ये en2। अब अगर en2 आ गया तो ये वाला फाइंड करेंगे dn2। सो लेट्स राइट इन दिस केस एज dn2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट है 8.854 10⁻⁻12 मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन r2 4 with en2 as 37.5 AZ।
So let's multiply the terms. So the multiplication ends with 1.328 into 10 raised to minus 9 कूलम पर मीटर स्क्वायर. 10 to the power minus 9 जनरली नैनो कूलम होता है, तो ये लिखेंगे 1.328 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर. तो ये है नॉर्मल कंपोनेंट, यानी कि थर्ड वाला क्वेश्चन. अब जो फिफ्थ क्वेश्चन था, ये हमें पूछा है टेंजेंशियल कंपोनेंट. सो वी हैव टू फाइंड डी tan 2. अब ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर हमें डी tan 2 फाइंड करना है तो हमें रिलाई करना पड़ेगा d2 के ऊपर. रीज़न, एज यू नो दैट d2 बार इज इक्वल टू होता है d नॉर्मल 2 प्लस d टेंजेंशियल सेकंड. अब अगर d tan 2 फाइंड करना है तो हमें डिफरेंस लेना होगा d2 विथ d नॉर्मल 2. dn2 तो हमारे पास अवेलेबल है, सो हैव टू फाइंड d2 बार. एज d2 बार we know that it will be equal to epsilon naught epsilon r2 into e2 bar. रिलेशनशिप बिटवीन d एंड e होता है, d इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू e2 होता है. तो e2 बार फाइंड आउट करेंगे, या फिर e2 बार अगर हम लिखेंगे तो e2 बार लिख सकते हैं हम e नॉर्मल 2 प्लस e tan 2. दिस रिलेशंस आर देयर. अब अगर en2 की बात करेंगे तो en2 इज हमने डिटरमाइन किया है 37.5 एज. हमें फाइंड करना है en2. तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशन बिटवीन टू डाइलेक्ट्रिक्स, एज e tan 1 इज इक्वल टू होता है e tan 2. तो e tan 1 जो है that will be minus 30 ax plus 40 into ay, that will be e tan 2. तो इस पे हम लिखेंगे e2 बार इज इक्वल टू e नॉर्मल 2 तो था 37.5 az, तो ये आ जाएगा माइनस 30 ax 40 ay प्लस 37.5 az वोल्ट पर मीटर. ये आ गया e2. तो फाइंड आउट करेंगे d2 बार. 8.854 10 रेज़ टू माइनस 12 एप्सिलॉन r2 दिया है 4 इंटू ये वाला टर्म एज माइनस 30 ax 40 ay प्लस 37.5 इंटू az. Now let's multiply the terms. So if you multiply, the first value we'll get is 1062. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन विद दिस, तो ये आ जाएगा माइनस 1.062 ax. इसको हम नैनो में कन्वर्ट करेंगे. मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू अगर 12 करते हैं तो ये नैनो में आ जाएगा. प्लस 40 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर को, सो विल बी गेटिंग 42499. सो ये वाला आ जाएगा 1.416 ay, और लास्ट को आप मल्टीप्लाई करेंगे अब 4 विथ 37.5, सो विल बी गेटिंग 1.328 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर. 10 रेज़ टू माइनस 9 के फॉर्म में आता है. सो यू गॉट d2 बार. So if you got d2 bar, we'll go for finding d tan 2. So let's find d tan 2 as d2 bar is given minus 1.06 ax 1.416 ay 1.328 माइनस ये वाला टर्म 1.328 az. तो ये हो जाएगा कैंसिल. सो फाइनली d tan 2 हमें मिला
AX plus 1.416 AY nanocoulomb per meter square. So this is answer of our D टेंजेंशियल सेकंड कंपोनेंट. अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ. लास्ट क्वेश्चन वॉज हमें फाइंड आउट करना है थीटा 2 यानी कि ये वाला एंगल सेकंड रीजन में. सो अगेन वी नो दैट थीटा 2 विल राइट डायरेक्टली एज tan इनवर्स ऑफ E tan 2 बाई E n 2 या फिर हम D tan 2 बाई D n 2 भी लिख सकते हैं. तो इसको लिखेंगे डायरेक्टली tan इनवर्स ऑफ E tan 2 के जगह पे हम इवन D tan 2 भी लिख सकते हैं और इसके जगह पर हम लिखेंगे D n 2 बहुत सेम, क्योंकि हमने अभी इसको फेच किया है. तो D tan 2 का मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे एज अंडर रूट ऑफ 1.06 स्क्वायर 1.416 स्क्वायर डिवाइडेड बाई D n 2, ये वाला टर्म एज अंडर रूट 1.328 square. Let's just take the square root. So we'll be getting this as tan inverse of, ये पूरा आंसर आ जाएगा 1.325. So finally हम इसको लिखेंगे tan inverse of 1.325. So this is 52.95. We are getting this one. So theta 2 is 52.95 degrees. This is the angle theta 2 between E2 and E norm. So this is how we have determined all those values. Now this question was asked in university examinations, or maybe values थोड़ा सा change हो सकता है, or they may ask question similar to this one. Okay, thank you.